नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? ऑल गुड? सब कुछ बढ़िया? ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे, देखो, स्पीड, वेलोसिटी, देन सबसे इम्पोर्टेंट मतलब एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, देन इंस्टंटेनियस स्पीड एंड इंस्टंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर 2 है। लेसन नंबर 3 का ये लेक्चर 2 है, दूसरा क्लास। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। माई सेल्फ अतुल। ओके। सो विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट स्पीड। अब स्पीड क्या होता है, देखो। अब इसे डिफाइन तो मतलब बहुत तरीके से कर सकते हैं। लाइक डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट ने एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है ना, उसका जो भी रेट है, देन दैट इज व्हाट अ स्पीड। जैसे कि समझ लो यहाँ पर एक आदमी है ए, एंड यहाँ पर एक आदमी है बी। अब ए आदमी दोनों भी सेम पोजीशन से चल रहे हैं। लेट्स से यहाँ से। हम्म, अब ये डिस्टेंस है, मानो कि लेट्स से 100 मीटर है। अब ए को इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए ए इतना डिस्टेंस, लेट्स से 10 सेकेंड में वो चल के आया। 10 सेकेंड में ए यहाँ पर चल के आया। ओके। बट बी को वही डिस्टेंस कवर करने के लिए लेट्स से 20 सेकेंड लग रहे हैं। तो इससे आप यहाँ पर बता सकते हो कि किसका स्पीड ज्यादा है। ओके, कौन ज्यादा रेट से चल रहा है। तो ऑब्वियसली जिसको कम टाइम लगेगा वो थोड़ा सा फास्टर है। ओके। तो यहाँ पर आप फास्टर, देन स्लोअर, फास्ट, स्लो, ओके, और फास्टेस्ट, ऐसे वर्ड्स यूज करके भी स्पीड को कंपेयर कर सकते हैं दोनों के। बट वो एग्जैक्टली हम क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे। ओके। एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि वो कितना ज्यादा स्पीडियर है, कितना ज्यादा फास्टर है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें लगेगी स्पीड की कंसेप्ट। ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट ने एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में, कुछ टाइम में, ओके, दोनों के लिए अगर कंपेयर करना है तो दोनों के लिए एक कॉमन हमें टाइम लेना पड़ेगा, इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे 20 सेकेंड, हाफ आवर, 1 आवर। तो उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना पाथ ट्रेवल लाइक कवर किया है, कितना लेंथ ट्रेवल किया है, उसे हम स्पीड बोलते हैं। ओके। तो नॉर्मली स्पीड को सिंपल हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि लाइक डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। इसके बारे में आपने पहले वाले क्लासेस में बहुत ज्यादा पढ़ा है। ओके। तो स्पीड का थोड़ा सा मैथमेटिकल रिलेशन भी लिखते हैं। स्पीड दैट विल बी, उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है डिवाइडेड बाय टाइम। ओके। ये हुआ स्पीड का यहाँ पर फॉर्मूला। राइट। समझ में आया स्पीड? तो स्पीड ये एक क्वांटिटी है जो उस ऑब्जेक्ट की जो भी चाल है, वो कैसे चल रहा है ना, तो उसे वो आइडेंटिफाई करती है। वो एग्जैक्टली फास्टर है, स्पीड है, लाइक स्पीडियर है, और स्लोअर है, और उसका स्पीड थोड़ा सा मीडियम है, कुछ भी है। तो वो हम कंपेयर कर सकते हैं उस वैल्यू से। जैसे यहाँ पर हम ए का स्पीड निकालते हैं, तो लेट्स से वी ए का स्पीड क्या होगा, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, लेट्स से 100 मीटर, कितने सेकंड में कवर किया, 10 सेकंड में। ओके। तो इसका स्पीड होगा 10 मीटर पर सेकंड। ओके। अब वी बी निकालेंगे, अगर बी का स्पीड निकाला तो डिस्टेंस तो उतना ही है 100, बट उसको टाइम ज्यादा लगा है यहाँ पर। यहाँ पर हमने टाइम इंटरवल सेम नहीं रखा, यहाँ पर हमने डिस्टेंस सेम रखा है, बट वो कुछ तो एक क्वांटिटी सेम रख के हम कंपेयर कर सकते हैं।
तो इसका स्पीड देखो यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्वियसली ए का स्पीड ज्यादा है। वैसे ही आप टाइम को भी कांस्टेंट रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर पिंटू है, यहाँ पर है पिंकी। अब पिंटू 1 आवर में लेट से 20 किलोमीटर डिस्टेंस चल पाता है। देन पिंकी थोड़ा सा 1 आवर में, टाइम इंटरवल सेम रखेंगे। ओके, 1 आवर में लेट से पिंकी चल पाती है 10 किलोमीटर ओनली। ओके, तो देखो पिंटू का स्पीड कैसे निकालेंगे, वीपी लेट से उसने कितना, यहाँ पर देखो हमने टाइम इंटरवल सेम रखा है, सो टाइम इंटरवल सेम रख के भी आप स्पीड को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो वीपी क्या होगा यहाँ पर, 20 डिवाइडेड बाय 1, सो इसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। एंड देन पिंकी का स्पीड कितना है यहाँ पर, इसका भी पी आ गया क्या, चलो इसे पिंकी लिखता, वी पिंकी। इसका है 10 डिवाइडेड बाय 1 आवर, सो इसका होगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो स्पीड एक देखो, एक वेक्टर सॉरी स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर डिस्टेंस हमें पता है स्केलर क्वांटिटी है। ओके, टाइम भी स्केलर है, तो स्केलर का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो बाकी हमें स्केलर क्वांटिटी ही यहाँ पर मिलेगी। इसमें सिर्फ हमें यह पता चलता है कि उसका कितना स्पीड है, मैग्नीट्यूड पता चलता है। यहाँ पर उसकी डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में स्पीड है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ बातें हम स्पीड के बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। देन और इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ओके, देन सीजीएस क्या है यूनिट इसका, सीजीएस यूनिट वो है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसका स्पीड जीरो नहीं हो सकता, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट पर है तो ऑब्वियसली स्पीड जीरो होगा क्योंकि वो चल ही नहीं रहा। ओके, बट अगर ऑब्जेक्ट कहीं मोशन पर है, अगर कहीं चला है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली उसने कुछ तो डिस्टेंस कवर किया है। अगर उसने डिस्टेंस कवर किया है तो उसका कुछ तो स्पीड होगा, तो स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता इफ ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन। ओके, आई कैन राइट स्पीड never be zero if object is in a motion. ऑल राइट, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन भी समझ लो, कभी कभी आपको ना स्पीड किलोमीटर पर आवर में भी दिया होता है। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर लाइक आवर में स्पीड दिया है, उसका आपको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो देखो किलोमीटर का क्या होता है, 1000 मीटर होता है, राइट, डिवाइडेड बाय आर का सेकंड में क्या होगा, 3600। ओके, तो जीरो जीरो कैंसल्ड, आई थिंक 2 5 and 2 18 जा। सो सिंपली आपको यहाँ पर देखो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है उस वैल्यू को। ओके, जो भी कुछ किलोमीटर पर आवर होगा, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, दैट विल बी मीटर पर सेकेंड। ओके, तो किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन अगर मीटर पर सेकेंड में करना है तो मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ, किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन
आपको मीटर पर सेकंड में करना है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई बाय 5/18। जैसे लेट से स्पीड है मेरा 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इसको मुझे करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना होगा, मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। तो इसे 72 को मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। सो आई विल गेट अ मीटर पर सेकंड। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, 18 4 जा 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर, समझ में आया। अब उल्टा करना है आपको, लेट से मीटर पर सेकंड का कन्वर्जन करना है किलोमीटर पर आवर में। तो सिंपली मल्टीप्लाई करो इसके इनवर्स से। 18/5 से। ठीक है, ये 18/5 5/18 कहाँ से आया, ये आपको समझ में आया। किलोमीटर का हमने मीटर में किया 1000 मीटर, एंड आर का हमने सेकंड में किया 3600 सेकंड। तो उसका वो शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ओके, चलो। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, एंड दैट इज व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इज वाटर वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है, जैसे स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो वेलोसिटी क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना पोजीशन चेंज किया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वो। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यू कैन से वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो ये आपका वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि चेंज इन पोजीशन होता है। ओके, अब विथ रिस्पेक्ट टू अगर टाइम उसे कहोगे तो वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इन अदर व्हाट आई कैन से द वर्ड्स, सॉरी, तो अलग लैंग्वेज में इसे ऐसा भी कहेंगे, लेट्स से रेट ऑफ ओके, तो ये क्या होगा फिर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब ही पर यूनिट टाइम होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट ने कितना पोजीशन चेंज किया है, कितने स्पेसिफिक टाइम में, उसे हम वेलोसिटी कहेंगे। जैसे समझ लो कि यहाँ पर है ये कोई यहाँ पर है ए पोजीशन पर, ये लड़का है यहाँ पर ए पोजीशन पर है, अब ये बी पोजीशन पर आया। ओके, तो इसने ये पोजीशन चेंज करने के लिए, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना टाइम लिया, सो दैट इज व्हाट इट्स वेलोसिटी। अगर वो फिर बी से सी तक आया तो इसकी फाइनल पोजीशन हो गई सी। अब इसका चेंज इन पोजीशन इतना ही हुआ, राइट, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अब ये ए टू सी, हमें बी का हमें कुछ लेना देना नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि उसका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंज देखो, पहले ए पर था, फाइनल कहाँ पर, चेंज कहाँ पर हुआ, सी में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना चेंज, लाइक कितना, व्हाट वी कैन से शॉर्टेज डिस्टेंस है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वो कितना टाइम, फॉर एग्जांपल अगर ए टू बी जाने के लिए उसे 10 सेकेंड्स लगे, देन बी टू सी आने के लिए 5 सेकेंड्स लगे, तो इसे टोटल 15 सेकेंड्स लगे ये ए टू सी आने के लिए। ओके, तो इसका जो भी वेलोसिटी होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट
ओके, एंड ये टाइम। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्पीड क्या है एंड वेलोसिटी क्या है। स्पीड एक टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, बट वेलोसिटी ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है। ओके, तो इसे हम थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में भी लिखेंगे। velocity will be displacement upon time, or displacement is nothing but the change in position of the object. क्लियर? ओके, अब देखो वेलोसिटी है ना, अब अगर स्ट्रेट लाइन में है तो वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि वो डिस्टेंस जो भी है वही डिस्प्लेसमेंट वहां पर होगा। बट अगर उसने डायरेक्शन चेंज की तो आपकी जो भी वेलोसिटी है ना, वो डिस्प्लेसमेंट से, सॉरी, स्पीड से कम हो सकती है। ठीक है, कम हो सकती है। एक तो इक्वल हो सकती है या कम हो सकती है अगर डायरेक्शन चेंज की। ठीक है, तो ये एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्केलर इनटू वेक्टर होता है, वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेलोसिटी एक हम लिखेंगे यहाँ पर, इट्स वाटर वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर इसकी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, then again it can be zero even. If suppose object return back to its original position, then the velocity will be zero. तो ऑब्जेक्ट फिर से रिटर्न आया अपने पोजीशन पर तो वेलोसिटी जीरो हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, और इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखो। देन इसका एसआई यूनिट वही मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट मीटर में ही यू मेजर करते हैं, टाइम सेकंड में। ओके, और सीजीएस क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर? अब देखो, जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में है, ओके, एक ही स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है, तो स्पीड एंड वेलोसिटी जो भी होगी ना, वो यहाँ पर सेम रहेगी। ओके, और इसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। Then the value of magnitude I can say, okay, and even direction also, then the speed and velocity will be same. ठीक है, तो इतनी बातें आपको वेलोसिटी के बारे में पता होनी चाहिए। अब आगे जाके एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब वहां पर हम वेक्टर का लाइक नोटेशंस यूज करेंगे वेलोसिटी के लिए। ओके, अभी तक मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, सिंपल सिंपल जो 9th 10th में आपने पढ़ा है वही थोड़ा सा रिवाइज किया है स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। ओके, चलो, और कुछ आगे आगे पॉइंट्स आएंगे ना, तो लाइक विल टेक दैट पॉइंट आल्सो, बट अभी के लिए चलो इतना काफी है। अब देखो एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड हमने देखा, स्पीड क्या होता है कि डिस्टेंस कितना कवर किया है टाइम में। अब एवरेज मतलब क्या, लेट्स से कि यहाँ पर एक आदमी है ए पोजीशन में, अब वो चला बी पोजीशन तक। ओके, लेट्स से ये एक हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह मान लेंगे, ये एक्स एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चला है, राइट?
ये हमारी जो भी है लेट से ये ए से बी तक ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चला है। तो ये शायद लेट से ये x1 वैल्यू है कुछ, x1 कोऑर्डिनेट का पॉइंट है, ये हमारा x2 कोऑर्डिनेट का पॉइंट है। क्लियर। तो एवरेज स्पीड क्या होगा कि x1 एंड x2 में कितना भी लेट से कोई भी डिस्टेंस है, ओके, देन ये एक एक काम करते हैं। चलो इतना ही रख देंगे, x1 एंड x2 में कुछ तो डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल 500 मीटर। ओके। अब ये x1 डिस्टेंस पर और x1 पॉइंट पर कब था, जब यहाँ पर लाइक टाइम जो भी था वो t1 के बराबर था, टाइम था आपका t1 के बराबर। फिर वो x2 पोजीशन पर कब आया, जब टाइम कुछ लेट से t2 के बराबर था। क्लियर। ओके, और वो टाइम कितना है, लेट से 10 सेकेंड। ये कितना है, डिफरेंस कितना है इसका, 10 सेकेंड है। ओके। और एक काम करेंगे, इसे भी स्पेसिफाई करेंगे, लेट से t1 जो भी था आपका, ये था 0 उसका, एंड t2 था उसका 10 सेकेंड। तो इसको इसके बीच में कितना टाइम हुआ, 10 सेकेंड। तो अब एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, इसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। और इसे हम डिनोट कहते हैं करते हैं लेट से वी ए वी से। कहीं पर आप स्पीड एस भी लिख सकते हो, बट ऐसा हम किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर वी ए वी। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो कोई वेक्टर की नोटेशन लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो ये क्या होगा, वी ए वी दैट विल बी चेंज। ओके। ये अब यहाँ पर देखो 500 मीटर मतलब क्या, x2 - x1 है, x2 - x1, जो भी x के कोऑर्डिनेट है उसका वो डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय ये क्या होगा, t2 - t1, so that will be डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो ये हुआ आपका क्या, एवरेज स्पीड। समझ में आया। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालते हैं हम। इसका एवरेज स्पीड कितना हुआ, लेट से इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 500 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, लेट से 10 सेकेंड, तो इसका होगा 50 मीटर पर सेकेंड। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, लेट से यह है पिंकी। अब पिंकी चल रही है, ए पोजीशन से गई यहाँ पर बी पोजीशन में, यहाँ पर गई सी पोजीशन तक, फिर यहाँ पर आई डी पोजीशन में। ओके। अब देखो ये वाला डिस्टेंस है लेट से 20 मीटर, ये वाला है लेट से 30 मीटर, एंड लेट से ये वाला है अगेन हमारा 30 मीटर। ओके। अब ये पहला का 20 मीटर ट्रेवल करने के लिए उसको कितना लगा, लेट से 5 सेकेंड, यानी ये 30 मीटर ट्रेवल करने के लिए उसको लगा लेट से 4 सेकेंड। ओके। अब ये जो भी बचा है ना, वो इसने ट्रेवल किया सिर्फ 1 सेकेंड में। ओके। तो अब इसका एवरेज स्पीड निकालते हैं हम, इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अब देखो, ए ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, मतलब टोटल डिस्टेंस हमें ये d1 + d2 + d3 करना होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 20 + 30 + 30 डिवाइडेड बाय इसे टोटल टाइम कितना लगा यहाँ पर, 5 + 4 + 1, 5 + 4 + 1,
तो उसका एवरेज स्पीड कितना होगा, लेट से ये कितना हुआ 60, एंड दैट 20, 80 मीटर डिवाइडेड बाय ये कितना होगा 9 + 1 10। सो उसका एवरेज स्पीड होगा 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो समझ में आया एवरेज का मतलब क्या, कि टोटल ओवरऑल कितना डिस्टेंस कवर किया उसने और उसके लिए कितना टोटल टाइम लगा, दैट इज व्हाट द एवरेज स्पीड सिंपली। ओके। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट है ना, तो उसका एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस सेम ही होता है। चलो तो वो हम बाद में बातें करेंगे, अभी इतना समझ लो एवरेज स्पीड। ओके। अब लेट्स मूव टू द एवरेज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम थोड़ा वेक्टर का नोटेशन यूज करेंगे। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल पिंकी का लेते। पिंकी लेट से ए टू बी गई, पहला केस, स्ट्रेट लाइन में उसका ट्रैवल हो रहा है। ओके, और कितना डिस्टेंस, लेट से उसने 100 मीटर डिस्टेंस वो कवर किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ चेंज इन पोजीशन, इसके लिए लेट से 10 सेकेंड टाइम लगा। ओके, अब एवरेज वेलोसिटी क्या है, लाइक टोटल चेंज इन पोजीशन और लाइक द चेंज इन पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, चेंज इन पोजीशन कैसे निकाले, इनिशियल एंड फाइनल जो भी पोजीशन है वो देखो, उनके बीच का जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है, दैट इज व्हाट द चेंज इन पोजीशन यहाँ पर यूनिट टाइम। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज जो भी स्पीड है ना, उसका सेम मीनिंग है। उसका लाइक एग्जैक्टली कितना, व्हाट आई कैन से द चेंज इन पोजीशन हुआ, इट इज नथिंग बट अगेन चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, अब इसे कैसे डिनोट करेंगे, वी ए वी। अब ये वेलोसिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का यहाँ पर नोटेशन हमें लगाना पड़ेगा। अब चेंज इन पोजीशन वही, लेट्स से ये है x1, ये है आपकी x2, तो यहाँ पर क्या होगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय, अब x1 पर वो t1 टाइम पर था, x2 पर वो t2 टाइम पर था, तो t2 माइनस t1, तो ये क्या बनेगा डेल्टा x bar, where the x is what the position here, okay, and डेल्टा t। ओके, तो ये हुआ सिंपल यहाँ पर क्या एवरेज वेलोसिटी। तो इसके एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पर चेंज इन पोजीशन देखो, लाइक x2 माइनस x1 100 मीटर है, तो ये 100 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड, तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड, ये मैग्नीट्यूड है उसका। ओके, अब ये अगर वेक्टर में होगा तो यहाँ पर वेक्टर ए भी होगा 10, लेट से ये अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो इसे हम कहेंगे आई कैप, 10 आई कैप। क्लियर? ओके, तो ऐसे हम वेक्टर में भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते। बट अगर क्या हो, लेट से पिंटू है हमारा, पिंटू ए टू बी गया, देन अगेन बी टू सी आए यहाँ पर, और सी टू डी आए यहाँ पर। ओके, अब देखो यहाँ पर वो एक ही डायरेक्शन में नहीं चल रहा और उसके अलग अलग पोजीशंस है। तो अब एवरेज कैसे निकालें, तो आपको सिंपल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन देखना है और उनके बीच का कितना, वही चेंज इन पोजीशन है ना उसका। लेट्स से ये है 10 मीटर, अब ये 50 मीटर कवर किया है उसने, ये है 20 मीटर कवर किया, ये 30 मीटर कवर किया है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता वो कितना घूम क्या है। आपको सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन देखना है, वही चेंज इन पोजीशन होगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर भी एवरेज क्या होगा, दैट विल बी 10 डिवाइडेड बाय, अब इन सब के लिए पहले 50 मीटर के लिए लेट से उसे 5 सेकेंड्स लगे, देन देन नेक्स्ट 20 मीटर के लिए लेट से उसे 10 सेकेंड्स लगे, देन नेक्स्ट 5 सॉरी 30 मीटर के लिए उसे 5 सेकेंड्स लगे यहाँ पर।
ओके, तो 5 प्लस, बट टाइम तो उतना ही लगा है ना ए टू डी आने तक। पोजीशन चेंज करने के लिए 5 + 10 + 5, मतलब कितना, 20 सेकेंड। तो टोटल टाइम उसे कितना लगा है, 20 सेकेंड्स लगा है, ठीक है। तो ये क्या होगा फिर, 1/2 मतलब 0.5 मीटर्स पर सेकेंड उसकी हो गई एवरेज वेलोसिटी का। ये मैग्नीट्यूड है, ओके, ये क्या है उसका, ये मैग्नीट्यूड है। वी क्या है यहाँ पर, ये मैग्नीट्यूड हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ओके। और वो किस डायरेक्शन में हुआ है, लेट से ये कुछ यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो वो प्लेनर जो भी मोशन है ना, वो हम बाद में भरेंगे, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर ध्यान दो अच्छे से, ओके। चलो, आई होप आपको एवरेज वेलोसिटी समझ में आई होगी। यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आपको अच्छे से देखनी है। अब इम्पोर्टेंट, दैट इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, नाम में ये देखो, इंस्टेंट, एट दैट एग्जैक्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अभी हमने देखा था ये वाला आदमी ए से बी तक गया, तो पूरे जर्नी के लिए हमने स्पीड निकाला उसका, राइट। लेट्स से इसने 500 मीटर कवर किया है, लाइक T10 था एंड T2 लेट से हमारा 50 सेकेंड्स था, ओके, और 10 सेकेंड्स था। तो उस 10 सेकेंड्स के लिए, मतलब पूरे टाइम के लिए, उसने कुछ तो 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसका एवरेज स्पीड आया, यहाँ पर आएगा 500 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आया हमारा, इट्स से 50 मीटर पर सेकेंड। तो उसके एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड यहाँ पर रहा 50 मीटर पर सेकेंड। बट अगर आपको किसी ने पूछा कि वो, लेट्स से टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड, मतलब फिफ्थ सेकेंड के लिए, 0 सेकेंड के लिए तो 0 था, 10 सेकेंड के लिए उसने 500 मीटर ट्रेवल किया, ओके। और उसका टोटल स्पीड भी, लेट्स से एवरेज स्पीड है 50 मीटर, बट 5 सेकेंड के लिए इस पॉइंट पर उसका स्पीड क्या था, ओके। लेट्स से T1 हमने डिवाइड किया उसे, वो टाइम इंटरवल में 1 1 सेकेंड के, तो फिफ्थ सेकेंड के लिए, फिफ्थ सेकेंड के लिए उसका टाइम, सॉरी उसका स्पीड क्या रहेगा, दैट इज व्हाट द टाइम और द स्पीड एट दैट इंस्टेंट। समझ में आया, स्पीड एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम इज व्हाट द इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस एग्जैक्ट टाइम पर उसका स्पीड क्या था, फिफ्थ सेकेंड के लिए उसका स्पीड क्या था, तो उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस, ओके। सो समझ में आया, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एग्जैक्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो किसी एग्जैक्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसका स्पीड क्या रहेगा, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर, समझ में आया इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। तो फिफ्थ सेकेंड के लिए, लेट से 4 सेकेंड के लिए, तो वो अब हम कैसे फाइंड आउट करें, ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे फाइंड आउट करें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें डेरिवेशन यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है यहाँ पर, डेरिवेशन, ओके। तो उसने कितना चेंज किया यहाँ पर, मतलब एक ये जो भी है ना, तो वो पोजीशन होगा ना, ये लेट से ये होगा आपका x1, यहाँ पर अगर लेट से x10 है ये, ओके, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर होगा x5, क्लियर। तो ये जो भी स्मॉल, अब यहाँ पर आपको निकालना है ना, तो यहाँ पर स्मॉल चेंज निकालना होगा, लेट से x4 - x5, सॉरी x5 - x4, इससे बहुत स्मॉल सा x का चेंज लेना होगा, डिवाइडेड बाय बहुत स्मॉल सा टाइम का चेंज वहां पर आपको निकालना पड़ेगा, ओके। तो v इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो यहाँ पर क्या रहेगा, d/dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, ओके, ऑफ x। x मतलब क्या, वो स्मॉल चेंज इन
एक्स है वहां पर। ओके, स्मॉल चेंज इन टाइम के लिए। क्लियर? ओके, अब ना यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी सेम होगी, फिर वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट एग्जैक्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे कि हमने कहा है कि पूरे जर्नी के लिए उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, पूरे जर्नी के लिए उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लेट से 50 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी थी। बट हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। इट्स से टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो होगी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, अब ये क्या क्या करना है हमें यहाँ पर, वो टाइम इंटरवल को बहुत कम करना है। एंड इवन जैसे कि हमने एवरेज में टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा रखा था, लेट्स से 10 सेकेंड। ओके, वो डिफरेंस ले आता है, यहाँ पर भी स्मॉल चेंज लेना है। एंड देन इवन उस लाइक डिस्टेंस का जो भी चेंज है, डिस्प्लेसमेंट का जो भी चेंज है, वो भी है यहाँ पर बहुत स्मॉल लेना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर डेरिवेशन यूज करना है। हम्म, तो v इंस्टेंट, तो ये यहाँ पर रहेगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स वेक्टर। ओके, और एक्स बार मतलब ये स्मॉल चेंज इन पोजिशन है, ये क्या है, dx, मतलब dx बार क्या है, स्मॉल चेंज इन पोजिशन। एंड dt क्या है, ये है स्मॉल चेंज इन, वेरी स्मॉल, इन्फिनेटली स्मॉल चेंज इन टाइम। तो ऐसे आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आया? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है कि एग्जैक्ट दैट टाइम पर उसका स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एग्जैक्ट दैट टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या है। सिर्फ वेलोसिटी में आपको वेक्टर क्वांटिटी लेनी है वहां पर, ठीक, क्योंकि उसको डायरेक्शन होगी। ठीक है, चलो। तो अब ना हम यहाँ पर कुछ रिलेशन समझते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ना एवरेज स्पीड, स्पीड एंड देन एवरेज, सॉरी, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड क्या होगा, सेम रहेगा, विल बी सेम। कैसे समझते हैं? अब देखो, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब वो हर एक पॉइंट पर, मतलब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड भी आपने लिया, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड भी लिया, 3 सेकेंड भी लिया, यूनिफॉर्म का मतलब क्या, उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। ओके, यूनिफॉर्म मोशन लिखता हूं मैं यहाँ पर, नॉट वेलोसिटी एंड स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन में। तो अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम पर, हर एक टाइम पर, हर एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड पर उसका स्पीड जो भी है ना वो सेम ही रहेगा। तो एवरेज भी सेम ही रहेगा एंड इंस्टेंटेनियस भी सेम रहेगा, उस पॉइंट पर भी सेम रहेगा। सिमिलर आपको यहाँ पर एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी आल्सो सेम। एवरेज एंड, इट्स इंस्टेंट में शॉर्ट में लिखूंगा, वेलोसिटी दैट विल बी अगेन विल बी सेम। ठीक है, बट अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो हर एक पॉइंट पर उसका स्पीड अलग अलग हो सकता है और एवरेज स्पीड भी कुछ अलग हो सकता है, सिमिलर फॉर द वेलोसिटी आल्सो। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट्स से फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपका एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड
will be different. Okay, similar for the velocity. Okay, same for the velocity I can write. Right. ओके, अगर उसका मोशन स्ट्रेट लाइन में है, मतलब लीनियर मोशन है, इफ सपोज ऑब्जेक्ट इज इन अ लीनियर मोशन, अगर लीनियर मोशन है तो समझ लो कि उसका जो भी स्पीड है एंड जो भी वेलोसिटी है, ओके, तो वो सेम रहेगा, स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर वो पाथ चेंज नहीं कर रहा, अगर वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, तो द स्पीड एंड वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड आई कैन से, ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी सेम। ठीक है, अगर वो एक ही लीनियर मोशन में है, स्ट्रेट पाथ कवर कर रहा है तो, ओके, ठीक। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, देन विल वाइंड अप दिस सेशन। अ पर्सन वॉक्स फ्रॉम पॉइंट P to Q along a straight इन 10 मिनट्स, तो ये इसके लिए टाइम कितना लग रहा है इसे? 10 मिनट्स। देन टर्न्स बैक एंड रिटर्न टू द पॉइंट R, फिर से R पर रिटर्न आ रहा है, ये है R पॉइंट, ओके, विच इज मिड वे, तो ये P एंड Q के एग्जैक्टली मिड वे है, आफ्टर फर्दर 4 मिनट्स, क्लियर? तो वो फिर R में आ रहा है, ये इतना टाइम उसे कितना लग रहा है? लेट से ये T1 है पहली जर्नी का, ये T2, ये लग रहा है उसको 4 मिनट्स। इफ PQ इज 1 किलोमीटर, PQ का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? 1 किलोमीटर। एंड फाइंड द एवरेज स्पीड, sorry, find the average speed 32 and the velocity of the person गोइंग फ्रॉम, यहाँ पर क्या कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ऐसा होना चाहिए, ओके, ऑफ द पर्सन गोइंग फ्रॉम P to R, तो हमें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। अब ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये अगर R मिडवे होगा तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस कितना होगा आपका? ये वाला 0.5 किलोमीटर होगा, राइट? चलो, तो अब एवरेज पहले निकालेंगे, एवरेज स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड अपना क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, देखो पहले ये 1 किलोमीटर प्लस फिर रिटर्न आया, ओके, तो R एंड Q के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा, पहले का 10, T1 प्लस T2 4, सो टोटल टाइम लगा उसको 14 मिनट्स, ओके, तो ये होगा 1.5 डिवाइडेड बाय 14। चलो, तो इसका कैलकुलेशन करो, यू विल गेट द आंसर, ओके, लेट अस डू द कैलकुलेशन। So it will be 0.10107, ओके, तो इसे राउंड अप करके लेट से विल राइट 0 पॉइंट, सो वी एवरेज you will get 0.11, okay, 0.11 meters per second,
नाउ एवरेज वेलोसिटी निकालते। अब एवरेज जो भी वेलोसिटी है वो क्या होता है कि चेंज इन पोजीशन। अब चेंज इन पोजीशन देखो, पी टू आर हुआ है सिर्फ, क्योंकि वो फिर से रिटर्न आर पर आ रहा है। ओके, तो पी टू आर पर चेंज इन पोजीशन, तो पी एंड आर के बीच का डिस्टेंस और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो उतना ही लगा, क्योंकि वो पी एंड आर तक आने के लिए उसने 14 मिनट्स लिए हैं। सॉरी, ये इट्स नॉट अ मीटर पर सेकेंड, इट्स व्हाट अ किलोमीटर पर मिनट। सो 0.5 डिवाइडेड बाय 14, तो ये उसका एवरेज वेलोसिटी हुआ 0.0357। ओके, तो इसे राउंड अप करेंगे, सो यू विल गेट 0.04। ओके, 0.04 किलोमीटर पर आवर में। क्लियर? ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर सेम ही मोशन है, उसका सेम ही ट्रैवल है, बट वेलोसिटी में वो पीछे आ रहा है, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कम हो गई। ओके, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है और उसका चेंज इन पोजीशन कम है, बट जो भी स्पीड है वो ऑब्वियसली यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, चलो, सो विल वाइंड अप दिस सेशन। आई होप आपको सब समझ में आया है। ओके, ठीक है, तो चलो, बाय बाय ऑल, कीप लर्निंग।